बयान तो देने में बड़ा अच्छा पावरफुल लगता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेडिक्ट करें आप पीटीआई का फ्यूचर इन इलेक्शंस के अंदर, क्या उनका रोल होगा क्या वो एज अ पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ भी सकेंगे या नहीं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तवक्को हो चली थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मशवरा दिया था कि तहरीक इंसाफ और बाकी की जो पीडीएम की क़यादत है वो मिलके बैठ के इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला कर ले। वो जब पंजाब और केपीके के इलेक्शन की पिटीशन उनके सामने थी, मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ भी था संजीदगी के साथ, आपको मालूम है, लेकिन वहां से फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, हतमी तौर पर यह तय हो गया था कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। उनका अच्छा हमें इजाज़त दीजिए, हम जरा मौसूफ से जाके पूछ लें उनकी मर्जी क्या है। फिर उनकी क्या ठुकाई हुई वहां पर, वो तो मेरे ख्याल से यहाँ शायद बयान से बाहर है, क्योंकि वो जिस जबान में गुफ्तगू करते हैं वो भी मेरे ख्याल से लोगों से ढकी छुपी नहीं है। और यहाँ तक कि खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। तो अब जो है सूरत हाल वो बहुत रेडिकली चेंज हुई है। अब तो हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। और आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो आज साफ कह दिया है कि ना पीडीएम ने आपसे कभी मुज़ाकरात किए हैं, वो आपके मुज़ाकरात हुकूमत से हो रहे थे, और ना हम आपके साथ करेंगे, ना ही हम आपको इस काबिल अब समझते हैं कि आपसे बैठ के बात की जाए। क्योंकि जब ये सब कुछ किया जा रहा था उस वक्त तक आप कहते थे इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। पूरे 4-5 साल का अरसा गुजर गया ना यही तकरार करते हुए, और अब आपने देख लिया कि अब सूरत हाल जो है, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात का जो मौका था वो हाथ से निकल गया है। और अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करना चाहती है। जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है वो ये है कि जी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। अच्छा। या तो हम जल्दी से इलेक्शन करा के या उसके ड्यू डेट पे इलेक्शन करा के मुल्क में एक गदर और मचवा लें, और या जो हमारी तबाहशुदा मईशत है उसको प्रायोरिटी दे के पहले उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। बात में उनकी लॉजिक है, नॉट दैट कि हम ये कह रहे हैं कि आप इसकी जो ड्यू डेट है उससे आगे ले जाए इलेक्शन की तारीख, ये हम कभी नहीं कह सकते। लेकिन जो मईशत ठीक करने की बात उन्होंने की है, ज़रा थोड़ा सा अगर हम रिकॉल कर लें कि ये मईशत ये इस नहज को पहुंची क्यों है, तो ये बयान करना बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई के जो चीफ साहब थे उन्होंने IMF से 2 मुआहदे किए, दोनों ही मुआहदों को तोड़ा। लिहाजा जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी थी उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान उठ गए। सही। उसके बाद आपने ये किया कि जाते जाते आप तेल की कीमतें भी कम कर गए, और बकौल जो माहिरीन है इकॉनमी के, इक्तिसादियात के, वो कहते हैं कि ये एक तरह से सुरंगें, बारूदी सुरंगें बिछाने के मुतरादिफ था। आपको पता है कि इससे पहले बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। तो ये एक और यानी जुल्म जाते जाते पाकिस्तान के साथ वो कर गए। अपने ज़राए से मईशत को ठीक करने के इम्कानात नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे वसाइल ऐसे नहीं है कि हम 25 अरब डॉलर जो है वो इकट्ठे कर सकें ताकि हम वो कर्जाजात वापस कर सकें जो हमें अगले साल करने हैं। जिस तरह हमने देखा ना शॉपिंग मॉल्स में खवातीन तो जाती है ना, आप तो जाती रहती है ना, हमने तंग किया हुआ है मियाँ को भी अपने शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करके। मैं भी तंग हूँ अपनी बेगम से। तो अदालतों का वहाँ जब हम जाते हैं ना मॉल्स में, वहाँ लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री। अच्छा। ये बदकिस्मती की बात है कि अदालतों में भी यही हो रहा है। आप जाएं जमानत कराने के लिए, पता चला जमानत को छोड़ें जी आपके मुकदमे से ही बरी है। ये हुआ ना यास्मीन राशिद के मामले में क्या हुआ, और एक नहीं है कई मुकदमों में इस तरीके से बरी कर दिया गया है बगैर हेयरिंग के। यानी वो गए अपनी जमानत कराने के लिए, परवेज लाई के साथ क्या हुआ, और बेपनाह नाम मैं ले सकता हूँ। तो ये हो क्या रहा है भाई अदालतों में? क्या यही वजह तो नहीं है कि हमारी अदालतों का ये रवैया जिसकी वजह से हम आलमी पैमाना जो है नापने का, गेज करने का कि किस मुल्क में अदालतें इंसाफ कर रही हैं, वहाँ 130वें नंबर पर हैं। ये अगर सिलसिला जारी रहता तो हम 140वें पे जाएंगे, सही। हम 150वें पे जाएंगे। मेरे ख्याल से ये लम्हा फिक्रिया है हमारी आला अदलिया के लिए कि उनको अपनी रेपुटेशन की खातिर,
फैसलों को इंसाफ के तकाजों के मुताबिक करने की अब जरूरत है। अदालत ने मुल्क भर में इंतखाबात एक दिन कराने से मुतालिक केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि तमाम सियासी जमातें 1 तारीख पर मुल्क भर में इंतखाबात पर मुत्तफिक जो हैं वो हो जाएंगी और सियासी मसाइल मुज़ाकरात और इत्तफाक राय से ही हल होते हैं। बड़ी पॉजिटिव सोच है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बुखारी साहब काफ़ी अरसे से जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रही है और उम्मीद भी कर रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो साथ बैठकर इस मसले का हल निकाल लें। मेरे ख्याल में अब तो शायद निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि पीटीआई जो है अब वो उस तरह से इसका हिस्सा नहीं रही, ना उनके साथ कोई मुज़ाकरात अब इस हवाले से होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि ये जो है ये हल निकल आएगा या 1 तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगी सारी पार्टी सब? पहली बात तो ये है कि हम एक ऐसी कौम है कि हमें दूसरे का काम अपने से बेहतर आता है। अच्छा, हम अपना काम तो करें या ना करें, आए हमें या ना आए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि दूसरे का काम जो है हम बेहतर कर सकते हैं। ये इलेक्शन वाला मामला जो है ना, ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन तख्लीक किया गया था। एक आईनी अदारा है जिसका काम ही सिर्फ इलेक्शन कराना है। एक तो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर आना ही नहीं चाहिए था। सही है। लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द था पीटीआई का भी, पीटीआई की क़यादत का भी, बहुत सारे जजेस के दिलों में वो है जिसके बेपनाह मज़ाहर हो चुके हैं। कोई नई बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह से उन्होंने ज़रूर इसके अंदर यानी मुदाखलत की इस मामले के ऊपर, और जब उन्होंने देखा कि बात बहुत बढ़ गई है तो अल्टीमेटली उन्होंने दोनों तरफैन को ये मशवरा दिया कि भाई आप बैठ के बातचीत कर लें। सही। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि मुलाकात के 2 राउंड्स हुए थे। ठीक है। दोनों राउंड्स में हतमी तारीख पर भी इत्तफाक हो गया था। तो जो पीटीआई का वफद था उसने कहा कि अच्छा हम ज़रा इसकी वेरिफिकेशन अपने चीफ से, पार्टी चीफ से करवा लें। जब वो पार्टी चीफ के पास गए तो फिर क्या हुआ वो तो सबको पता है, इसलिए कि फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को जाके इसी सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कि जी हम इन मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। जवाब जो भी हो, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने जाके अदालत के फोरम पर यह माना कि हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। देखिए 2 बातें इसके हवाले से और जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम कर दें। मुज़ाकरात तो अब नहीं हो सकते, ये तो मैं आपको इन कैटेगोरिक टर्म बता रहा हूँ। पहले भी हमने बात की है। ये आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई से नहीं हो सकते, आपस में बैठ के 1 तारीख। देखिए वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा अब की तारीख क्या होनी है। दूसरी बात ये भी हम कह चुके हैं कि जो इलेक्शन ड्यू है 12 अगस्त को असेंबलियाँ खत्म हो जाएंगी, उससे 90 दिन में इलेक्शन कराना ना सिर्फ आईनी मजबूरी है बल्कि इखलाकी तौर पर भी हुकूमत उससे आगे जाने के लिए क्या जवाब पेश करेगी अगर जाती है। मेरे ख्याल से तो उनके पास कोई इखलाकी, सियासी, जमहूरी जवाब नहीं है। ठीक है। उनको इलेक्शन कराने चाहिए। ये कैसे पोस्टपोन करेंगे इसको, ये मैकेनिज्म मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। लिहाजा इलेक्शन का फैसला अब इलेक्शन कमीशन ही करेगा और हुकूमत जो है वो उसके लिए साजगार माहौल तख्लीक करेगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। आपको याद है ना पिछली दफा इलेक्शन का है के ऊपर मुलतवी हुआ था। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें पैसे नहीं दिए, दूसरा उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने हमें बंदे नहीं दिए, तीसरा अगर आपको याद हो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था मेरे पास बंदे ही नहीं है आरओज के लिए और डिप्टी आरओज के लिए, याद है? तो यही जवाब अभी भी इलेक्शन कमीशन तो पेश कर ही सकता है। मेरे ख्याल से अब ये जवाब खत्म कर देने चाहिए। अच्छा। इसलिए कि इस दफा बजट में इलेक्शन के लिए पैसे रखने चाहिए, जो कि रखने पड़ेंगे। हर एक बजट में इलेक्शन के पैसे होते हैं जो इलेक्शन का साल होता है। ठीक है।